फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कुरान शरीफ की कवर यानी कि जिलेदान बनाना बताऊंगी। तो ये दोनों साइड से सीधी होगी, आप दोनों साइड से इसे यूज़ कर सकती हैं और कहीं से भी आपको टाइट या लूज़ नहीं होगी। इस तरह से नाप आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको नापना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए कोई भी कपड़ा ले लेना है, थोड़ा मोटा सा हो, सॉफ्ट हो, तो उस तरह का कपड़ा आपको ले लेना है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है। अब सबसे पहले हमें कपड़े की लंबाई नापनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें अपने कुरान शरीफ की लंबाई नापनी होगी कि कितने इंच का कुरान शरीफ है। तो ये मेरा कुरान शरीफ जो मैं कवर बना रही हूँ उसकी लंबाई है 10 इंच। तो हमें 11 इंच की जिलेदान बना के तैयार करनी होगी। ये कपड़े की लंबाई है 17 इंच, जो कि मुझे 10 इंच के कुरान शरीफ के लिए 16 इंच का कपड़ा लेना होगा। तो ये 17 इंच का कपड़ा है, तो इसमें से हमें 1 इंच कट करना होगा। अगर आपको नाप लेना नहीं आता है तो आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके भी इसकी नाप ले सकती हैं। ये वाली साइज़ जो है यहाँ की, ये हमारे कुरान शरीफ की लंबाई आएगी। तो देखिए ये 12 इंच आ रहा है और हमें 10 इंच के कुरान शरीफ के लिए 11 इंच की लंबाई तैयार करना है। तो सबसे पहले हम 1 इंच कपड़ा कट करेंगे और इसकी लंबाई हम 16 इंच पे कर देंगे। तो कपड़े को इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और 1 इंच कपड़ा हमें इसमें से कट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लंबाई नापेंगे। यहाँ से देखिए हमारा 16 इंच है, तो ये 1 इंच जो एक्स्ट्रा है इसे हमें कट कर देना है। तो ये वाला कपड़ा मैंने कट कर दिया है। अब हमारे कपड़े की लंबाई हो गई है 16 इंच। ये लंबाई हमारे कुरान शरीफ के लिए यानी कि 10 इंच के कुरान के लिए ये लंबाई एकदम परफेक्ट है, जो कि हमारी जिलेदान 11 इंच की बनके तैयार होगी। तो अब सबसे पहले हमें इसे सिंगल पार्ट कर लेना है कपड़े को। ये मैंने कपड़े का पूरा पना लिया है, लंबाई हमारी 16 इंच है। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से हमें नाप लेनी है। तो देखिए हमारी लंबाई बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से भी हमें कपड़े को यहाँ तक फोल्ड करके देख लेना है कि कहाँ तक हमारा कपड़ा आ रहा है। तो वहाँ तक हम इस कपड़े को इस तरह से लेके जाएंगे फोल्ड करके। तो देखिए ये हमारा कपड़ा बिल्कुल ट्रायंगल शेप में है। आप इसको खोलेंगे तो ये हमारा कपड़ा बिल्कुल स्क्वायर होगा। तो आपको चारों तरफ से लंबाई सेम लेनी है। किसी भी साइज़ की आप बना रही हो जिलेदान, आपको लंबाई सेम लेनी है चारों साइड से। तो वापस से हम कपड़े को यहाँ से डबल कर लेंगे। अगर आपको सिंगल पार्ट जिलेदान बनानी हो तो आप सिंगल कपड़ा ले सकती हैं, लेकिन हमें दोनों साइड से सीधी कुरान शरीफ की कवर बनानी है, तो इसलिए मैंने इस कपड़े को डबल कर लिया है। तो इधर से भी हमें सेम लंबाई लेनी है 16 इंच, इधर से भी हमें सेम लंबाई लेनी है। तो देखिए कपड़ा हमारा बिल्कुल स्क्वायर में है, तो यहाँ से हमें कपड़े को कट करके अलग कर देना है। यहाँ से मैंने कपड़े को कट कर दिया है। अब ये हमारा कपड़ा एकदम रेडी है जिलेदान बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे यहाँ तक, और फिर वापस से हम दूसरी साइड का कपड़ा भी यहाँ तक हम लाके फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना होगा, लेकिन इस साइड का भी हमें देख लेना है। तो सबसे पहले सिलाई लगाने के लिए इन कपड़े को हमें एकदम से ये दोनों कपड़े को इस तरह से बराबर सेट कर लेना है। कोई भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर वापस से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद देखिए इस साइड का कपड़ा किनारी उसकी बंद है और इस साइड की किनारी जो खुली है। तो हमें यहाँ से स्टिच करने के लिए थोड़ा सा कपड़ा हमें बाहर निकालना होगा। देखिए मैंने सिलाई के लिए थोड़ा सा कपड़ा मैंने बाहर निकाल लिया है और इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ये जो खुला हुआ पार्ट है इसका एक पार्ट हम छोड़ देंगे और इसे इस साइड से घुमा करके हम इसे ऊपर निकाल लेंगे इस तरह से, और वापस से इस कपड़े को ऊपर की साइड से फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े को मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से सेट कर लिया है। ये कपड़ा सेट करने के बाद फिर इसे हमें इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए, यानी कि अंदर का पार्ट हमें छोटा रखना है और ऊपर का और नीचे का थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना है। तो उस पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हमें इसे सीधी साइड पलट देना है। तो ये जो सिंगल पार्ट वाला कपड़ा है इसे हम इस तरह से करके यहाँ से हम इसे कपड़े को सीधी साइड पलट देंगे।
फिर वापस से हम कपड़े को इस तरह से सेट कर लेंगे। अब ये कपड़ा इस तरह से सेट करने के बाद आप देख सकती हैं कि यहाँ का जो जॉइंट है आपको कहीं से भी बाहर से नज़र नहीं आएगा। ये जॉइंट हमारा बिल्कुल अंदर चला गया है। अब फिर वापस से हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब हमारा ये कपड़ा जिलेदान के शेप में बन रहा है। फिर इस कपड़े को यहाँ तक लेके आना है। इस कपड़े को यहाँ भी थोड़ा सा हमें बाहर निकाल लेना है, क्योंकि इस साइड भी हमें सिलाई करने के लिए थोड़ा सा कपड़े की ज़रूरत होगी। तो जितने भी आपको सिलाई में कपड़े की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप थोड़ा सा कपड़ा 1/2 इंच या उससे भी कम इस तरह से बाहर निकाल लें। देख सकती हैं आप वीडियो में। तो फिर वापस से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके एक साथ पकड़ लेना है और फिर इसमें से एक पार्ट हम ऊपर की साइड रखेंगे और एक पार्ट हम पीछे की साइड से घुमा करके उधर से हम इधर से कपड़े को ले आएंगे और वापस से इसी के साथ हम एक साथ पकड़ लेंगे इस तरह से। और फिर हमें इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे सीधी साइड पलट लेना है। कपड़े को मैंने सीधी साइड कर लिया है। अब आप देख सकती हैं कि ये हमारा कपड़ा बिल्कुल जिलेदान की शेप में बन चुका है। कहीं से भी आपको कोई भी जॉइंट नज़र नहीं आएगा। आप दोनों साइड से इसे आराम से यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी कवर गंदी हुई हो एक साइड से तो आप दूसरी साइड उसे पलट करके लगा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ तक की सिलाई अंदर की कर ली है। अब ये वाली सिलाई किस तरह से अंदर की करनी है वो भी आप देख लें अच्छी तरह से, आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। फिर वापस से हमें इस तरह से कपड़े को, ये पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसे हमें अंदर कर लेना है। देखिए दोनों पार्ट के बीच में हमने कपड़े को इस तरह से अंदर कर दिया है। इस तरह से कपड़े को अंदर करने के बाद हमें ये वाला जो पार्ट है इस तरह से पकड़ के हमें इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए इस पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे, बाकी हम खुला हुआ पार्ट छोड़ेंगे। यहाँ पर हमें बंधन लगाना है। ये बंधन मैंने जो बनाया है इसे हमें अंदर से सिलाई से मजबूत, जब हम इसकी सीधी साइड पलट के सीधा करेंगे तो ये बंधन भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इतना मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमें पूरे जिलेदान को सीधी साइड पलट देना होगा। तो देखिए मैंने इसकी सीधी साइड भी कर ली है। ये हमारी जिलेदान पूरी तरह से बनके तैयार है। एकदम परफेक्ट हमारी जिलेदान बनके तैयार है। तो ये जो मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा था यहाँ पर हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। बस यही कि आपकी सिलाई थोड़ा सा ऊपर से नज़र आएगी, बाकी कहीं से भी नहीं कुछ दिखेगा। अब हमें अपने कुरान शरीफ को इस जिलेदान में लगा लेना है। तो इसके अंदर हमें कुरान शरीफ को इस तरह से डाल देना है। अब आप देख सकती हैं कि मैंने कुरान शरीफ को कवर के अंदर लगा दिया है। हमारी कवर की कटिंग फिटिंग आप सारा कुछ देख सकती हैं कि कितनी सही इसकी फिटिंग है और इसकी कटिंग, कहीं से भी कोई लूज़ नहीं है, कहीं से कुछ भी आपको निकला हुआ या उधर उधर लूज़ आपको नज़र नहीं आएगा। ये बंधन आपको इस तरह से करके यहाँ पे चाहे तो बटन लगा दें या इसी तरह से छोड़ दें। आप चारों तरफ की फिटिंग कटिंग देख सकती हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से जिलेदान बनाना हो दोनों साइड से सीधी, तो आप इस वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से इस जिलेदान को बना सकती हैं। दोनों साइड से सीधी, आप दोनों साइड से इसे यूज़ कर सकती हैं। कहीं से कुछ भी लूज़ नहीं है, कुछ भी निकला हुआ इधर उधर कुछ भी नहीं है। आप खुद देख सकती हैं कि इसकी फिटिंग मैंने कितना सही बनाई है। तो अगर आपका कुरान शरीफ 10 इंच का है तो आप 16 इंच का कपड़ा लें, 11 इंच की जिलेदान आपकी बनके तैयार होगी। अगर 9 इंच का कुरान शरीफ है तो आप 15 इंच का कपड़ा लें। अगर 11 इंच का कुरान शरीफ है तो आप 17 इंच का कपड़ा लें। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा कुरान शरीफ हो तो उसका नाप फिर हमको अलग से बनाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और जिलेदान भी आप बहुत ही इजीली घर पे बना सकती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।